राम राम सभी ने। आज 4 मई 2024 है। आज बात करूंगा मैं कि समाज में हम देखते होंगे गुंडागर्दी, आपसी तनातनी बहुत ज़्यादा चरम पे है। जो आज तक 30-40 साल पहले सोचना भी मतलब गलत माना जाया करता है, वे घटनाएं आज घटने लग रही है कलयुग में। जैसे कि बेटे ने बाप को मार दिया, बाप ने बेटा मार दिया। ये इस तरह की घटना कभी किसी ने सोची भी नहीं थी कि एक टाइम ऐसा ब्याह हुआ। तो उसके समाज में जो ये विखंडन होने लग रहे हैं, इसके बहुत बड़े कारण क्या है कि कोई भी इंसान दूसरे की समस्या, परेशानी, उसके तनाव को महसूस नहीं करता या उसको फील नहीं करता। सब एक दूसरे के ऊपर दबा मारने के चक्कर में रहे हैं। सब जो होता है भाई मैं जो कह रहा हूँ वो ठीक है, दूसरा जो सोच रहा है कर रहा है वो गलत है। यानी अपनी मोनोपोली दूसरे पर थोपना चाह रहे हैं। इस करके नहीं वो सारा जो गड़बड़ हो रहा है। एक दूसरे को कोई समझ नहीं चाह रहा, उसकी क्या समस्या है, क्या परेशानी है, क्या जिम्मेदारी उसके ऊपर है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, उसने कोई दूसरा आदमी समझ नहीं रहा या उसकी परेशानी नहीं समझ रहा। वो खाली अपनी जो अपना तो मान लो काटा लग गया और भी वो पूरा हो रहा होगा कि भाई मेरा काटा लग रहा है, ठीक है, और अगले का चाहे हाथ कट रहा है तो उसने भी बोल के मिल रहा है। यानी दूसरे की परेशानी को एक दूसरा आदमी आजकल इग्नोर कर रहा है, अपनी परेशानी को सर्वोपरि सर्व से ऊपर रख चल रहा है। और इसी वजह से क्या है कि देख लो, तो ऑफिस में देख लो, जितने स्टाफ रहता हो, जितने कम्युनिटी हो, 10 आदमी इकट्ठे रहते हो, 4 आदमी परिवार देख लो, सारे का ये कसम कस रहे हैं, आपसी तनातनी इस वजह से रहे हैं। अगर दूसरा इंसान किस समस्या किस परेशानी से गुजर रहा है वो तो समझ नहीं रहे। खाली उस पर अपनी जो है मोनोपोली, अपनी जो विचार हैं वे तो खाली उस पर दाबा मारेगा ना, अपना काम करवाना चाह रहे हैं, अगला चाहे बेशक मर जाओ। तो ये जो रवैया हापा पोखी वाला स्वार्थी रवैया जो है कि भाई मेरा नहीं काटा भी लगना चाहिए, अगले से न्याय उतर जाओ। तो यह जो सोच है समाज की जो दिन पर दिन बढ़ने लग रही है, उसी का कारण है कि जो समाज में वो आपसी भाईचारा, आपसी प्यार प्रेम खत्म हो गया। सब अपने अपने निजी स्वार्थ को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। दूसरा भाड़ में जाओ, मरता हो काल आज मर जाओ, और आज मरता हो तो ई मर जाओ। जो समाज, ये सरपंच, ये जो ठेकेदार जात धर्म के, ये जितने भी कोई नेता ला लो, कोई अफसर ला लो, कुछ ला लो, सब क्या है कि इस वजह से रेमटी हो रही है और इस वजह से कोई किसी की इज्जत नहीं कर रहा। अगर जो बड़े हैं वे भी सब अपने अपने डबली अपना राग ले रहे हैं, सब अपने मोनोपोली थोपना चाह रहे हैं। दूसरा कोई किस पीड़ा में है, किस कष्ट में है, किस जवाबदेही में है, उसको कोई समझना नहीं चाह रहा है, ठीक है। और यह अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से समाज में भाईचारा नाम की चीज खत्म हो गई, ठीक है। सबसे जरूरी चीज है कि कोई भी रिश्ता निभालो, यारी दोस्ती करने वालों और कोई रिश्ता निभालो, उसमें सबसे जरूरी है एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग होना, एक दूसरे की भावनाएं, एक दूसरे की फीलिंग, एक दूसरे की समस्याएं समझना और उस हिसाब से उस आदमी को ट्रीट करना। लेकिन आजकल कोई दूसरे की उसने कोई ट्रीट नहीं करता, अपने हिसाब से चल रहे हैं। यहाँ तक कि परिवार में माँ बाप भी देख लो, एक हद ही किसी बालक ने समझाओगे, जब नहीं दिखेगा 4-5 बार समझा लिया, 5-7 बार समझा लिया और वो नहीं समझ मारा, तुरंत वे अपना फोकस बदल देंगे और जो ही उनका दूसरा बालक है उस पर सारा वो करने लग जाएंगे विश्वास। और जो उनकी सुन नहीं रहा या उसकी जो पीड़ा है वे आपस में समझ नहीं रहे एक दूसरे की। मान लो कोई लड़का है, मान लो 2 लड़की है माँ बाप पे, या एक लड़का एक लड़की है, और किसी कारण तय किसी एक बच्चे गए कोई समस्या आ रही है या वो मानसिक तनाव में चल रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम तो वो लिखट नहीं पा रहा, डिप्रेशन में या कोई भी बात है, तो माँ बाप भी उसने एक हद ही समझा हुआ है या एक हद ही उसकी परवाह करे है। जब नहीं दिखा है ना कहा यो तो
क्या हुआ है, जब आदमी परेशान होगा ना, कोई उसने दिक्कत होगी तो वो लूप में चलेगा, बार 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 उस चीज रिपीट करेगा, और जितना ज्यादा डिप्रेशन होगा उसने उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा रिकवरी करने के लिए। लेकिन किसी दौर ना इतना समय है, ना कोई किसी की इतनी परवाह करता, इतना समय उसको दे कि भाई वो उस चीज तक रिकवर कर जाए। तो इससे करके क्या हुआ, माँ बाप भी अपना फोकस उस तक हटा गए, दूसरे बालक पर तुरंत कर ले हैं कि भाई इसने बाढ़ में जाने दे और पागल हो लिया। यानी सब दूसरे की कमी तो 1 मिनट में देख लेंगे, लेकिन उसके ऊपर क्या घटना बीत रही है या उसके ऊपर क्या चल रहे हैं उस चीज में समझ नहीं आता। कोई बिरला है, कोई हजारा में लाखा में एक है, ठीक है। ज्यादातर की है 2 दिन 4 दिन उन्हें देख कर देखेंगे इसका तो व्यवहार ऐसा हो लिया, जो तो गंदा हो लिया, या तो न्यू हो लिया मामला, अरे ये तो पागल होगा या ये तो न्यू है, और उसने न्यू कहेगा ना उस तो पल्ला झाड़ ले हैं। यहाँ तक कि भाई और रिश्ते में भी जो चीज है वे भी पल्ला झाड़ ले हैं। मरा कौन है, मरा वो है जो अकेला रह जाए, ठीक है। मरने का मतलब तनाव में कौन जा है, या रोआ कौन है, या सुसाइड कर ले हैं, या जो किसी ने मार दे हैं, या साइको किलर बन जाए, या और किसी डिप्रेशन में चले जाए, और कोई उनका गंभीर बीमारी लगा हो। उसका कारण ये है कि वे जो अकेले पड़ जाए हैं, जब उनकी कोई भावनाएं या उनकी कोई फीलिंग्स न समझ नहीं पाता कि भाई, ठीक है, तो उस करके ना फिर वो आदमी तनाव में जाकर इतना ज्यादा उसके ऊपर बर्डन आ जाए तो वो जो है फिर समाज तक कटता चला जाए। और उसका समाधान ये होगा भाई कि उसने उस टाइम पे किसी इंसान तो उम्मीद नहीं करनी चाहिए, या किसी अपने परिवार तक उस तक उम्मीद नहीं करनी चाहिए, केवल उसने प्रकृति और भगवान तो उम्मीद करनी चाहिए। केवल वे उसने सारा देश के हैं शांत जगह जाके अकेला बैठना चाहिए, तो ताकि उसका मन शांत हो सके। लेकिन क्या हुआ कि उड़े भी वो बोर होने लग जाए, क्योंकि उसको समझने को किसी से बात करनी चाहो, वो अपनी बढ़ास करना चाहो है, तो उसने समाज बनाना पड़ा है, समाज वाले उसके स्वाद ले हैं। तो उसका एक का इलाज है भाई, भगवान दोरे है, ठीक है, प्रकृति दोरे इंसान का इलाज है, और किसी दोरे है नहीं। तो पहली बात तो यार इब जो मान लो भाई भाई में जो टकरार रहे हैं, या पति पत्नी में रहे हैं, या माँ बाप और बच्चा में रहे हैं, या दोस्त दोस्ता में रहे हैं, या सटा बड़ा में रहे आपस में, या कहीं भी 10 आदमी एक जात के, एक धर्म के, एक किसी संगठन के इकट्ठे हुए हैं, उनमें आपस में तकरार हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दूसरा किस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति ने ना कोई दूसरा समझता आजकल, ठीक है, ना उसने मतलब उससे खाली झूठा दिखावा, झूठा मतलब चेहरे 20 डाल के चेहरे लोग लेगा ना आजकल, केवल सब कुछ पाखंड झूठ पर चल रहे हैं। एक्चुअल जो असली जो प्योर चीज है, प्योर जो इंसानियत है, या प्योर जो दोस्ती है, या प्योर जो रिलेशन है, वो तो ना के बराबर रह गया, ठीक है। और यो शायद के लिए खबर भाव है। अच्छा, ई इसमें बात आवे है सब तय ई जो देखो तुम तलाक की कितने केस चल रहे हैं, डिवोर्स के लिए, या पति पत्नी के आपस में मर्डर करते हैं एक दूसरे तय, या एक दूसरे के साथ इतना मतभेद चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जब 2 आदमी 4 आदमी की तरह इकट्ठे रहेंगे किसी परिवार में, किसी कमरे में, किसी मान लो दोस्त भी रहे हैं 4, या परिवार के सदस्य भी रहे 4, या कितना स्टाफ भी रहे 4, या कितने भी 2-4 आदमी इकट्ठे रहते होंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें लड़ाई भी मचेगी, मतभेद भी होंगे, प्यार प्रेम भी होगा, दोस्ती भी होगी, सब कुछ सारे काम होंगे। तो उसमें क्या है कि जो ज्यादा आपस में जो घुल मिल कर है, अंडरस्टैंडिंग जिनकी आपस में सही रहे हुए तक उस चीज ने परिस्थितियां ने करते चले जाए, उन सेटल करते चले जाए। लेकिन क्या हुआ है जब उस तरीके की बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है, दोस्ता मिला लो, रिश्ता मिला लो, जब उस तरह की अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, तो फिर क्या हुआ, जब उनमें कोई टकरार मत है या कोई किसी बात में मतभेद हो है, तो वे एक दूसरे से पल्ला झाड़ने की सोचे हैं। एक दो तो तन्ने मेरे तक ये कर दिया, तन्ने मेरे तक ये कर दिया, तू के लाग रहा है, तू कह रहा, फिर ये इस तरह की आपस में बात चल पड़े हैं। वो उसे नीचा दिखाने के चक्कर में रहे, वो उसे नीचा दिखाने के चक्कर में रहे, और उससे वजह से फिर वह तन्यता नहीं बढ़ जाए, क्योंकि सहन शक्ति किसी में रह नहीं रही। छोटे बालक से लेकर बुढ़ा तक किसी में कोई सहन शक्ति नहीं रही, ठीक है। तो पति पत्नी में भी क्या है, या कोई भी रिश्ते हैं उसमें क्या हुआ है कि जब कोई बात टकरार हो जाए, कोई किसी बात में मतभेद हो जाए,
तो उसमें सबसे मैंने जो सफर करे है, वैसे तो सब सफर करेंगे, कोई भी बात है उसमें सफर का मतलब परेशानी सब झेलेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो लड़का वो है उसको समाज में जो एक्सेप्ट करने की जो है वह कहीं ना कहीं लड़की के मुकाबले कम रहे हैं, ठीक है। उसकी परवाह करने वाले कम आदमी रहे हैं। लड़की का क्या है, कितनी भूंडी हो, कितनी किसी भी हो चाहे, ठीक है, कितने कुछ हो चाहे, अगर वह समाज में मड़ा भी दुख रो देगी या मड़ा भी कुछ कर देगी तो उसके यार भी बतेरे बन जाएंगे, बॉयफ्रेंड भी बतेरे बन जाएंगे, लोग भी बतेरे बन जाएंगे, उसके सब कुछ बन जाएंगे, ठीक है। एक ढूंढो 1000 मिल जाएंगे उन्हें पूरे दिन में। कोई लाख लोग भी चाहो तो लाख लोग भी उसके यार बनने तैयार हैं। आज कितनी बूंदी होती है वहाँ, लेकिन लड़के के साथ अगर कोई घटना घटे है तो वो बेचारा अकेला पड़ जाएगा। यहाँ तक कि माँ बाप उसका पल्ला झाड़ देंगे, भाई बहन भी पल्ला झाड़े, सब अपने जीवन में बिजी है, सब महंगाई इतनी बढ़ रही है, सब अपने काम में बिजी हैं, धंधे में बिजी हैं, किसी और दूसरे के लिए टाइम नहीं है। और है भी तो बहुत 2 बजे सुन लिया, 3 बजे सुन लेगा, वो ज्यादा नहीं कोई किसी तरह समय दे सकता, ना कोई चीज सुनता आजकल। और जो आदमी डिप्रेशन में चला जाए उसमें चाहिए लंबा समय उस चीज तरह रिकवर करने के लिए, ठीक है। वो उसकी परेशानी देखी जा है, वो उस चीज ने कितनी बड़ी मान रहे हैं, ठीक है। बहुत से आदमी ऐसे हुए हैं जो सुई के दर्द नहीं भी झेल नहीं सकते, और बहुत से ऐसे जो तलवार के दर्द नहीं भी झेल जाए, तो वो उसकी सबके जिगरे की दिमाग की सोच पर डिपेंड करे है कि वो किस तरह का इंसान है, उससे तरीके तक उन्होंने रिकवर करने में टाइम लगेगा। तो पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वे आजकल ज्यादा तनाव में या क्यों चल रहे हैं कि मान लो लोग लुगाई का कोई मामला बिगड़ गया, कोई आपस में कोई किसी बात पर डिस्प्यूट हो गया, तो तुरंत जो है और ला लो चाहे आदमी ला लो, उस तो पेंडा छुटाना चाहता है। और पेंडा छुटाने के चक्कर में वे दूसरे उसमें चले जाए, वे दूसरे उसमें आदमी में ये औरत में इंटरेस्ट लेने लग जाए, तो उसमें क्या आदमी दौड़े इतने ऑप्शन ना भी होते, और दौड़े ऑप्शन भरमार लाग सके हैं। और उससे करके ना फिर क्या हुआ, फिर जब उन्हें थोड़े दिन बाद से भी तुम देखो अल्लाह केस ला लो, इसमें भी नहीं तो वो है कि पति पत्नी में कोई बात होगी, फिर वो डिवोर्स हो गया, फिर बाद में नए सास हुआ को हो गए, खाम ने बात बढ़ा दी, फिर वो जो भी कॉन्सेप्ट है मुझे ज्यादा उसने कह नहीं सकता, लेकिन वो एक फिर सिस्टम बना रखा है कि वो किसी और के साथ पहले उन्हें संबंध बनाने पड़ेंगे, फिर आगे न उसने अपने पति के साथ दोबारा रह सके हुआ या शादी कर सके। तो इस प्रकार तो वो है, तो इस सब प्रकार से सारी उन्होंने की करे कि मड़ी को बात पर तनातनी मात की, उनने फिर वो किसी और का कंधा ले लिया, किसी और के उसमें चले गए चक्कर में। फिर थोड़े दिन बाद उन्हें एहसास होया कि हो गया तो भाई छोटी मोटी बात थी, हम भाई इसको इतना बड़ा बना दिया हमने। लेकिन फिर वो पछताए हो क्या जब चिड़िया चुकी खेती, इतना फिर वो क्यों हुआ रिश्ते का वो खिचड़ी बन जाए, क्योंकि वो बाहर जो संपर्क बनाया है वो फिर से डर लग जाएगा। तो इससे करके फिर ये मर्डर हुआ है, इससे करके ये सारी चीज बढ़ लग रही है। तो ये चीज सारे रिश्ते में सारी उनमें ये चीज चल रही है कि कोई किसी के सुख में साथ रह रहे हैं, जब उसके ऊपर दुख आवा है तब बहुत कम आदमी एक दूसरे का साथ दे हैं, वे एक दूसरे से पंडा छुटा ले हैं, सब उन्हें छोड़ कर चले जा है। दुख में कोई साथ कम दे हुए हैं, वे सब छोड़ कर चले जाए। वे दोस्त है जो मान ले 2 दोस्त है, सुख में इकट्ठे रहेंगे, दुख आया एक दोस्त के ऊपर, दूसरा तुरंत उसने बदल देगा, किसी और की गल दोस्ती कर लेगा। तो इस सब प्रकार के रिश्ते चल रहे हैं, रिश्ते में भी यही बात चल रही है, अगर 1 मिनट में स्विच कर ले दूसरे गेल उसने छोड़ दे। तो इससे करके क्या हो रहा है, जो स्वार्थकर जो अपापोखी वाला जो सिस्टम चल रहा है उसकी वजह से यह सारी चीज घट लग रही है। अपना दुख सर्वोपरि, अपना दुख दूसरे का दुख मनोरंजन, इस करके कोई किसी की ना इज्जत करता ना कोई परवाह करता, सब अपने अपने डपली अपना राग ले हुए हैं। और इससे करके सारी चीज हो रही है, स्वार्थी जमाना हो रहा है, कोई किसी के मोहता रहो। यहाँ तक कि इवन रिश्ते में भी ये चीज आज के दिन परिवार में भी ये चीज आ गई, पहले तो खाली समाज में थी, ये भी ये चीज परिवार में भी आ गई। इससे करके परिवार टूटना लग रहे, ठीक है। इसका समाधान केवल ये है भाई, एकले रहो, एकांत में रहो, अपना दोस्त एकांत न बनाओ, अकेलेपन न बनाओ और भगवान न बनाओ, बस रूढ़े एक सारा है, रूढ़े जीवन कट सके।